अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। आप सुनाए कैसे मिजाज हैं मैम? शुक्र अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। मैम जरूर। और स्टूडेंट्स जिनका कल टेस्ट हो गया है उनको नहीं अटैम्प्ट करना, और जिन स्टूडेंट्स का रहता है उनको मैं लिंक शेयर करूँगी, आप लोगों ने वो अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आज ही शेयर कर दूँगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। और नेक्स्ट आपको मैं एक बात बता दूँ, मंडे को जो आपकी क्लासेस होती हैं, पहले जब हम थ्योरी स्टार्ट करते थे, थ्योरी पढ़ते थे, उसमें वो आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस थी। प्रैक्टिकल का ये होता है जब आप क्रेडिट आवर्स का कोर्स पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो कोर्स है मेरे पास वो 4 क्रेडिट आवर का, उसमें 3/1 का है, उसमें जो 1 है वो आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन है, और जो 3 क्रेडिट आवर्स का है वो आपका थ्योरी का पोर्शन है। थ्योरी का पोर्शन हम स्टडी करते हैं, और उसी थ्योरी के पोर्शन के साथ साथ अब आपके मिड का तो भी फ़िलहाल कोई पता नहीं है, लेकिन अब आपकी जो मंडे को क्लासेस पहले थ्योरी की होती थी वो आपकी प्रैक्टिकल की हुआ करेंगी। ठीक है। ओके और ओके जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स शेयर किए जाते हैं उसमें आप जितने भी स्टूडेंट्स आप वॉच करते हैं, या जो स्टूडेंट्स नहीं वॉच करते या उसमें जस्ट एंटर करके और वापस उसको ऑफ कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, वहाँ पे जितना भी आप टाइम लीव करते हैं, वहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ पे सब शो होता है। तो कोशिश यही किया करें कि सब स्टूडेंट्स मार्क किया करें, वहाँ पे पूरी वीडियो को देखा करें। जब आप लोग इस तरह से पूरा नहीं देखेंगे तो वहाँ से मैं देखते हुए फिर आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मैं मार्क नहीं करूँगी। ये मैं आपको पहले बता दूँ, सब स्टूडेंट्स देखा करें। मैम जी, तो गूगल फॉर्म पर आज टेस्ट होना है, वो भी फिर 20 बच्चे ही अटेम्प्ट कर सकेंगे? नहीं, वो मैं उसमें एक्चुअली कल जब आपका टेस्ट था तो मैंने सुबह बनाया था, मैंने आपको शेयर किया था, तब बाद में मेरे पास नेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो इस वजह से वो आपको जो है वो अपग्रेड नहीं किया जा सका, और तब हो जाता तो वो सब स्टूडेंट कर सकते थे। लेकिन जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको आज किया जाएगा, जिन्होंने पहले अटैम्प्ट कर दिया उनको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका रहता है उन स्टूडेंट्स ने लाजमी अटैम्प्ट करना है। और मैम नेक्स्ट जी, क्लास खत्म होते ही आप सेंड कर दीजिएगा, फिर हम लोग कभी ऑनलाइन होते हैं कभी नहीं होते। जी मैं क्लास के जैसे ही आपकी ऑफ होगी 1 बजे, तो 1:15 बजे तक 1:30 बजे तक आपको मैं शेयर कर दूंगी, तो उतने ही टाइम में, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, 10-15 मिनट लगेंगे। तो कोशिश ये किया करें जब आप लोग टेस्ट देखते होते हैं तो उसको एक एक जो वर्ड होता है उसका पढ़ के फिर अटेम्प्ट किया करें, इमरजेंसी ना किया करें कि जल्दी जल्दी करें और जान छुड़ाएं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिस्टेक्स की होती हैं, हालांकि आपको यही बातें मैंने लेक्चर्स में इतनी दफ़ा बताई होती हैं कि आपने ये हरकत नहीं करनी, इसके साथ ऐसे नहीं करना, लेकिन आप वही बात करते हो। कोशिश ये किया करें कि देख के अच्छे से जो ऑप्शंस होते हैं उनको पढ़ के किया करें। मैम जी जी मैम, ये जो टेस्ट देना है मैम, का रिजल्ट आपके पास शो होगा? अगर हम लोग मतलब उसका स्क्रीनशॉट ना लें अपने रिजल्ट का, तो आपके पास वैसे शो हो जाएगा? वो जो आपके टेस्ट का रिजल्ट है मेरे पास शो होने के साथ साथ आपके पास भी शो होता है। जैसे ही आप उसको सबमिट करके बंद करते हैं तो आपके पास व्यू स्कोर का ऑप्शन आता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि कितने आपके रॉन्ग है और कितने सही हैं। ठीक है, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो भी, और आपके कितने मार्क्स आपने गेन किए वो भी। ओके मैम। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मंडे को तो आपकी जो क्लास होगी वो प्रैक्टिकल की होगी, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन जो आपकी क्लास होगी उसमें आपका लेक्चर होगा। लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह जो फाइलम्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं, और ट्यूसडे को आपका टेस्ट जो होगा फाइलम सिलेंट्रेट्स तक हमने पढ़ लिया था।
फाइलम स्टर्न प्लेट से नेक्स्ट जो फाइलम पढ़ रहे थे वो कौन सा था हमारे पास? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस। एनलिडा। एनलिडा। नहीं, एनलिडा एनिलिडा पढ़े हैं। सबसे लास्ट है। जी। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस है 3rd नंबर पे। आपने इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन वो आपका टेस्ट होगा और आपने सारा प्रिपेयर करना है। देखिए फाइलम से रिलेटेड जितने भी उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसकी फीडिंग, उसकी न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और अगर उसमें साइकिल है, जो भी होगा, जितना भी वो स्लाइड्स हैं वो और जो वीडियो में होगा वो आपने एक एक बात जो है वो देखनी है। मैंने आपके ये जितने भी टेस्ट होते हैं आपको जितना पढ़ाया जाता है उसी में से ही आता है, ये आप लोगों ने भी नोट किया होगा। मैम कौन से फाइलम का टेस्ट है? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का। ओके मैम। मैम ये जो प्रैक्टिकल सारा लिखते जाना है साथ साथ हमने। प्रैक्टिकल इसकी सबसे पहले जब आप प्रैक्टिकल लिखते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, कोई भी आप किसी भी बुक का हो तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सबसे पहले आप नेम और कोर्स कोड के साथ, टाइटल के साथ जब आप प्रैक्टिकल कॉपी लेते हैं 40-50 की या मे बी वो अब 100 की भी हो, तो उसमें सबसे पहले आपने माइक्रोस्कोप बनानी होती है। मंडे वाले दिन आपको शायद पता होगा यहाँ पे पीडीएम का जलसा था। बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ, तो यहाँ पे उस जलसे की वजह से मेरे पास नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से मैं आपसे कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जो वीडियोस थी वो शेयर की थी और उसमें भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन था। उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने माइक्रोस्कोप बनानी होती है। माइक्रोस्कोप जब हमारा नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे मंडे को, तो उसमें हम माइक्रोस्कोप भी पढ़ेंगे और उसके क्या फंक्शंस होते हैं, किस पार्ट में क्या करना होता है, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने माइक्रोस्कोप बनानी होगी प्लेन पेज पे और उसके साथ जो जहाँ पे लाइन लगी होती हैं वहाँ पे आपने उसके जो फंक्शंस होंगे, पार्ट्स होंगे, वो लिखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप ये जितने भी टिश्यूज हैं यहाँ पे वो आपने लिखने होंगे और साथ में डायग्राम बनानी होगी एक एक पेज पे टिश्यू का लिखना है और एक पेज पे जो उसका ब्लैंक है वहाँ पे डायग्राम बनानी है, अच्छे से बनानी है, अच्छे से लेबल करनी है। मैम याद नहीं। प्रैक्टिकल शुरू ये आप जब नेक्स्ट प्रैक्टिकल होगा माइक्रोस्कोप का उसके बाद आपने स्टार्ट करना है, या अगर आपने अब लिखनी है लिख लें, लेकिन 2 पेजेस जो है वो माइक्रोस्कोप के छोड़ दें, ठीक मैम है। याद नहीं करना। वो पीडीएफ भी सेंड करेंगे टिश्यूज वाले। टिश्यूज वाले वो जो उस दिन लेक्चर हुए हैं वो उसकी आपको जो पीपीटी फाइल है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में। लेकिन आपने ये जो प्रैक्टिकल का जितना भी पोर्शन है, ये जितनी भी आपने वीडियोस हैं, ये भी आपने याद करनी है। आपका ये जो 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल का पोर्शन, 4 क्रेडिट आवर्स में आपके जो 80 मार्क्स होते हैं टोटल, 80 मार्क्स में से 4 मार्क्स होते हैं आपके असाइनमेंट के। उन 4 मार्क्स में से आपका जो 1 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होगी, बाकी 3 मार्क्स की रहती है। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, उसी में ये आपकी कॉपी भी शामिल होती है और आपका प्रैक्टिकल वर्क आपको बेशक प्रैक्टिकल लैब में जाके करवाया जाए या आपका पेपर जो होता है वो 20 मार्क्स का आपको दिया जाता है, सेम ऐसे जैसे आप इसका मिड और फाइनल का पेपर देते हैं। 12 मार्क्स का आपका मिड होता है और उसके जो बाकी के 80 में से मार्क्स बच जाते हैं वो आपके फाइनल में इंक्लूड होते हैं। उसी का ही फाइनल होता है, उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं और बाकी का पोर्शन भी होता है। प्रैक्टिकल कॉपी आप कोई सी भी ले लें मार्केट से, वरना यूनिवर्सिटी की जो हैं वो सबसे बेस्ट है, यूनिवर्सिटी से भी मिल जाती हैं। उस पे यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा हुआ होता है, आपको वहाँ पे लोगो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरा लिखा होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें फैसलाबाद का भी आएगा और टोबा कैंपस का भी आएगा। वो मे बी आपके सिटी से भी मिल जाए या यूनिवर्सिटी की जो अंदर शॉप्स हैं वहाँ से भी मिल जाएंगी। लेकिन ये आप अभी साथ साथ जैसे जैसे आपकी क्लासेस होती हैं साथ साथ इसको बनाना लग जाएं, और इससे ये है कि बाद में आप पे एंड पे बर्डन नहीं पड़ेगा, वरना एंड में आपको बनाने में मुश्किल होगी। 2 पेजेस आपने अगर अभी से लिखना स्टार्ट करनी है तो 2 पेजेस आपने छोड़ने हैं उसके माइक्रोस्कोप के। जी यूट्यूब वाला जितना भी है ये आपने सारा लिखना है। ये मैं आपको पीपीटी जो फाइल है पावर पॉइंट की वो मैं आपको शेयर करूंगी, बेशक वहां से देख लीजिएगा।
बाहर से भी मिल जाएंगी यूनिवर्सिटीज़। बाहर से मैंने ये नहीं कहा कि आपने यूनी की ही लेनी है। यूनी की मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो लगा होगा। आप बाहर से कोई भी ले सकते हैं, मे बी यूनिवर्सिटी की भी मिल जाए बाहर से, तो या इसके अलावा भी आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैम हमने केमिस्ट्री की प्लेन ली हुई है, तो ये भी प्लेन ही ले लें? प्लेन प्लेन भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जी जी। जो मर्जी ले लें, लेकिन जैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल वैसे लिखना है। सबसे पहले जो आपका बाहर पेज है उस पर आपने सारा लिखना होता है, अपना नेम, आपका जो सीरियल नंबर है वो, कोर्स टाइटल जो कि एनिमल डाइवर्सिटी 1 है, कोर्स कोड जो आपका जोल 301 है वो, और इसके बाद सबसे नीचे जो यूनिवर्सिटी का नेम होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस टोबा टैक्सिंग, ठीक है। उसके बाद आपने 2 पेजेस माइक्रोस्कोप के छोड़ने हैं, लाइनिंग वाले, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आपने 3rd पेज से जो है ये एनिमल टिश्यूज की हेडिंग देके फिर आपने एनिमल टिश्यूज पहले उसकी 4 टाइप्स बतानी है जैसे इसमें बताया हुआ है, और इन 4 टाइप्स में फिर आपने उन फॉर एग्जांपल सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज हैं, आपने वो लिख के उनकी जितनी भी फर्दर डिवीजन है वो भी साथ साथ लिखनी है। लेकिन एक एक चीज को सब चीज को इतना एलैबोरेट करके नहीं लिखना जितना इसमें वीडियो में जितना है वो आपके याद करने के लिए। कॉपी में ये होता है आपने जो स्लाइड बनानी होती है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, एक पेज पे एक स्लाइड करनी है। जो प्लेन पेज है उसके तरफ स्लाइड हो और जो लाइन वाला पेज है उसकी तरफ हेडिंग्स हो, और हेडिंग्स के जो फंक्शंस हैं वो एक पेज पे एक स्लाइड बनानी है, और जो स्लाइड्स आपने बनानी है वो पेंसिल से बनानी है, लेड पेंसिल। उसमें जितना भी प्लेन पेपर होता है लेड पेंसिल यूज करनी है, मार्कर यूज नहीं करने, और डायग्राम की लेबलिंग कलर्स भी यूज नहीं करने। मैम फिर हम यूनिवर्सिटी वाली कॉपी ले लेंगे, प्लेन कॉपी पे तो इतने कम पेजेस होते हैं। यूनिवर्सिटी में भी इतने ही पेजेस होंगे मोस्टली, लेकिन इसमें यह है कि आपका कवर हो जाएगा। आपने इस तरह नहीं करना जैसे इसमें डिटेल लिखी हुई है, आपको वीडियोस में भी जब आपको पावर पॉइंट की मैं स्लाइड शेयर करूंगी उसमें भी डिटेल, आपने एक पेज पे जो प्लेन होगा वहां पे स्लाइड बनानी है, जो डायग्राम होगी वो, और जो जी फाइन लाइन वाला पेज है वहां पे आपने डिटेल लिखनी है, जस्ट उतनी ही लिखनी है जितनी स्लाइड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर उसमें बाकी नहीं आता तो वो लाइनें आप बच जाती हैं तो रहने दें, अगर नहीं बचती ज़्यादा लगती हैं तो भी आपने नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना, नेक्स्ट पेज पे आपने न्यू स्लाइड बनानी है डायग्राम वाली, ओके। ठीक है। और लेबलिंग अच्छे से करनी है जी, लेबलिंग भी आपने लेड पेंसिल से करनी है और डायग्राम भी आपने लेड पेंसिल से ही बनानी है। जी जी, क्वेश्चन करें। फाइनल के पेपर में आप मैम ये जी देख लें कि जब आप 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, 4 मार्क्स की असाइनमेंट है, 24 हो गए, और 12 मार्क्स जो आपके मिड के हैं, ठीक है, इनको इंक्लूड करें टोटल करके। 80 में से आपने ये जो है वो माइनस करने हैं, बाकी का आपका फाइनल होगा। जी निम्रा। मैम जी मैम जी जो हमने टैक्सोनॉमी ऑफ सार्कोडीना पढ़ी है उसमें से हमने पढ़ा था जो सार्कोडीना का फाइलम है वो सार्कोमेस्टिगोफोरा है। और मैम जब हमने प्रोटोजोन टैक्सोनॉमी फुल मैम सबकी पढ़ी है तो मैम उसमें उधर लिखा हुआ है एक स्लाइड में सार्कोमेस्टिगोफोरा जो फाइलम है वो फ्लैजिला का है। क्या 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 कह रही हैं आप? जी मैम इस एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो रही थी, इसका नन ऑप्शन नहीं आना चाहिए था। अ, एक दफा उसको, और जो ऑप्शन है ना उसको पूरा मुझे बताएं। मैम मैम सार्कोमेस्टिगोफोरा इज आल्सो नाउ एज, हम्म तो मैम हमने उसका नन लगाया था, और लेकिन जब हमने उसका जब चेक किया तो उसमें जू मेस्टिगोफोरा फ्लैजिलेट्स। दिया हुआ था। अच्छा, इसमें जो आपको स्लाइड्स मैंने सेंड की थी उसमें ये था कि सार्कोमेस्टिगोफोरा में जब हम बात करते हैं तो उसमें अमेबा और फ्लैजिलेट्स दोनों आते हैं। फ्लैजिलेट्स में हमारे पास जू फ्लैजिलेट्स भी हैं और फ्लैजिलेट्स भी हैं। फ्लैजिलेट्स और जू फ्लैजिलेट्स का ये है कि ऐसे ही जो ऑर्गेनिजम्स और मेंबर्स जो कि फ्लैजेला रखते हैं, जब हम एनिमल्स की बात करते हैं अगर वो फ्लैजेला तो उनको हम जू फ्लैजिलेट्स कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी स्लाइड्स जो आपको मैंने शेयर की उसके ही अकॉर्डिंग मैंने आपको ये इसका ऑप्शन बताया था कि उसमें जू फ्लैजिलेट्स का
ठीक है, इसमें दोनों आते हैं। क्लियर हो गया? मैम मैं मैम स्लाइड में रिपीट से कर पूछ दें। रही हूँ। मैम फाइलम दोनों का ही है ये, सार्कोमेस्टिकोफोरा फ्लैजिला का भी और सार्कोडेंड्रा का भी? जी। मैम ये एक बार दोबारा बता दें, आपने यूनिवर्सिटी की और कौन सी कॉपी का कहा था? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, मैं वहां से आपका सुन रही थी तो मुझे बाद में नहीं पता चला। मैं यूनिवर्सिटी की कॉपी का नहीं कह रही, आप बाहर से भी लें या यूनिवर्सिटी से भी लें। पेजेस ऑलमोस्ट 50 60 40 इतने को होते हैं, और इतने में आपकी प्रैक्टिकल कॉपी आराम से बन जाती है। कि अभी ये जस्ट आपने 2 लेक्चर्स लिए, नेक्स्ट अभी आपके और भी लेक्चर्स होंगे। तो आप इस तरह करें कि कोई भी ऐसी कॉपी जिसके 100 पेजेस हों, तो आप जब शॉप पे जाएंगे तो उन्हें कहेंगे 100 पेजेस वाली, आई थिंक वो 100 की होगी या 150 की होगी, तो 100 पेजेस वाली उसको बोलें, ताकि आपको अगर एक कॉपी आपकी ख़त्म भी हो जाए तो आपको दूसरी ना लगानी पड़े, एक ही लगाएं। बच जाए तो मैम कोई मसला नहीं है। हाँ जी मैम, मिल जाती है 100 पेजेस वाली, मैंने केमिस्ट्री की ली है, वो 100 पेजेस हैं उसके। जी जी। मैम वो जोन सी स्कूल के लोगो वाली होती है, अगर उसको कवर करके यूज कर लेंगे मैम, वो एक साइड ब्लैंक होती है और एक लाइंस वाली होती है, वो काफी स्कूल बड़ी होती है, काफी स्कूल वाली कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन उसके पेजेस जो है वो 100 होने चाहिए। आप कोई भी कॉपी लेते हैं तो सबसे पहले जब आप किसी भी मैं अपने प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रही, किसी भी प्रैक्टिकल की, तो आपने उसको कवरिंग लाजमी करना होता है। और उसके अलावा आपने उस पर यूनिवर्सिटी का लोगो, जब आप फॉर एग्जांपल वो जो खाकी कवर होता है वो लगाएं, या कोई भी और कवर है वो लगा के उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का लोगो लगा के फिर उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ा के अपना नेम और उसके साथ जो है फिर सबमिट करवाएं। ठीक है, आपका मैम उसकी सीरियल नंबर कवरिंग हार्डबोर्ड की होना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, हार्ड बोर्ड की होना लाजमी नहीं है, लेकिन ये है कि आप 100 वाली या 150 वाले ले लें, वो बहुत बेस्ट होती है। मैम यूनिवर्सिटी लोगो मीन क्या? यूनिवर्सिटी लोगो में जैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं, वहाँ पे वो मोनोग्राम बना होता है। अक्सर स्टूडेंट्स जिन्होंने अब असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाई है, उन स्टूडेंट्स के भी यूनिवर्सिटी का जो मोनोग्राम था वो लगा हुआ था। ये वॉइस ओके मैम। की क्लैश कर रही है, अगर डिस्टरबेंस कर रही है वो प्लीज इसको ऑफ कर दे। और लाजमी है आपने जो डायग्राम्स हैं वो खुद बनानी है, एहतिशाम। और दूसरी बात ये, अगर आप खुद बनाएंगे तो आपको पेपर में बनानी आएंगी। यही डायग्राम्स आपने पेपर में जो है बिना देखे बनानी होती है। उसमें आपको ये जस्ट बताया जाता है कि इसमें आपने नर्वस टिश्यू का बताना है, मसल टिश्यू का बताना है, तो उसमें आपने डिटेल भी बतानी होती है, साथ में डायग्राम भी खुद बनानी होती नंबर आ गया। मैं उनको पूछा कैसा मैम डिजाइन जी, बहुत अच्छा। मैं है। कहा कैसा मतलब ये कितने बाद में अपनी साल से डिस्कशन करें, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। अमन सबा अपना माइक ऑफ करें। ये जो अपनी डिस्कशन होती है ये बाद में किया करें। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का है, और अब से आप लोग अपनी जो प्रैक्टिकल कॉपीज हैं वो स्टार्ट कर दें। मैम डायग्राम्स में कलर्स तो नहीं करते होते ना? नहीं, ये बात मैंने आज सब स्टूडेंट्स को मना की है। डायग्राम्स में कलरिंग अगर आपने करनी भी है तो लेड पेंसिल की ही करनी है, ठीक है। जैसे डार्क शेड देनी होती है या लाइट शेड आपने देनी होती है, या उसको बिल्कुल खाली छोड़ना है, तो वो जितना भी करना है लेड पेंसिल से करना है, लेड पेंसिल से ही लेबलिंग करनी है। मैम फिर जो हमने लाइफ साइकिल बनाया था वो असाइनमेंट में, मैम उसमें तो काफी बच्चों ने कलरिंग की हुई है। लाइफ साइकिल असाइनमेंट की और बात है, और प्रैक्टिकल नोटबुक की और बात है। ये आपकी 1 नंबर की असाइनमेंट हो गई, या बाकी जो 3 मार्क्स की है वो आपकी रहती है। मैम जी आपने चेक कर लिए? कुछ स्टूडेंट्स की है, कुछ की नहीं की। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आपने यूनिवर्सिटी का जो मोनोग्राम होता है वो लाजमी लगाना है कॉपी पे, और अपना नेम और सीरियल नंबर बाहर भी लिखना है कॉपी के, और अंदर भी लिखना है। ये बात मैं अब बता रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। और स्टूडेंट सब ने लेड पेंसिल यूज करनी है। कलरिंग किसी ने भी नहीं करनी, अगर किसी ने करनी भी है तो वो भी लेड पेंसिल की करनी है। डार्क शेड देना है या लाइट शेड देना है।
और ये आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके अलावा आप किसी भी शॉप से, जो स्टेशनरी की शॉप होती है, आप उनको कहेंगे कि 100 पेजेस की प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए, एक साइड प्लेन और एक साइड पे लाइंस, तो वो आपको मिल जाएंगी किसी भी मैम प्रैक्टिकल जी, शॉप से इजीली। जी मैम जी, ये मतलब अगर किसी ने माइग्रेशन करवानी हो ये सब कैंपस से मेन कैंपस में, तो ये कब तक करवा सकते हैं? ये क्लासेस से स्टार्ट में ही होती है। अब इसके बारे में मुझे नहीं पता, मुश्किल ही हो अगर, क्योंकि मेन कैंपस में ऑलरेडी बहुत रश होता है स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का। प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपके जितने भी पोर्शंस हैं, जितना आपने पढ़ा है कि उसकी रिप्रोडक्शन है, फीडिंग है, जनरल करेक्टर्स है, सिलोमिक है, ए सिलोमिक है या सूडो सिलोमिक है, उसके अलावा उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो, अगर उसका लाइफ साइकिल है वो भी आपने सारे देखने हैं और अच्छे से टेस्ट तैयार करने हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, आपको जो टेस्ट दिया जाता है उसमें कुछ जो एक दो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े मुश्किल करके भी बनाए जाते हैं ताकि उसके थोड़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो। वो इसीलिए की जाती है ताकि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो वो आप डिस्कस कर सकें आपस में भी या मुझसे पूछ सकें। ये चीज़ आपको इसलिए हेल्प रहती है ताकि नेक्स्ट भी जब आप टेस्ट देते हैं तो उसमें आपको आसानी होगी, आपका माइंड जो है वो और ज़्यादा एलेबोरेट करेगा। और नेक्स्ट में आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट, एक क्वेश्चन था वो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ का। इसमें जब आप बात करते हैं उसमें मैंने ऑप्शंस जो दिए थे उसमें ट्राइपैनोसोमा की बात की जाती है, उसमें जो जीनस यूज होता है ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बिसेंस, ठीक है, इसमें ये यूज होता है, या फिर आप इसको ट्राइपैनोसोमा अगर सिंगल है तो उसको कह सकते हैं, या इसके अलावा एक और भी हमारे पास जो जीनस है जो इसके लिए दोनों यूज किए जाते हैं स्लीपिंग सिकनेस के लिए, लेकिन वो थोड़ा आगे मुश्किल में आ जाता है। लेकिन इसका जो ऑप्शन था वो इसका जस्ट ट्राइपैनोसोमा आना था। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, ये उसके लिए है, मुझे नेम नहीं अभी याद किसने पूछा था। यूनी लोगो जो आपको है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, या यूएएफ लोगो लिखेंगे गूगल पे तो वहां से भी मिल जाएगा। उसी को आप उसको कॉपी करें अपनी जो उसका प्रिंट निकलवा के, फिर आप जो कॉपी है आपकी प्रैक्टिकल उसके ऊपर लगाएं, ठीक है। समझ आ गई है सब स्टूडेंट्स को अब? मैम जी यूनी का मैम। कलर्ड होना चाहिए कि ब्लैक एंड वो व्हाइट? कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लगाना, ना ही उसमें खुद कलमकारी करनी है। वो आपने जो प्रिंट लेना उसका कलर्ड होना चाहिए। ये सिर्फ मेरी लिए नहीं है, आप जितने भी बाकी भी टीचर्स जिनका आप देते हैं तो उसमें आप यही पैटर्न रखेंगे। जब आप कहीं पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहीं इंटरव्यू देना होता है या आप कहीं एडमिशन के लिए जाते हैं, सेम इसी तरह से जब आप तैयार श्यार होके जाते हैं पर्सनालिटी बना के, तो यही चीज़ें जो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में, असाइनमेंट्स में, प्रेजेंटेशन में भी मैटर करती हैं कि किस स्टूडेंट को कितना है कि किस तरह रिप्रेजेंट करना है, और असाइनमेंट के हवाले से, बाकी सब के हवाले से कि किस तरह स्टूडेंट्स को कितना पता है कितना नहीं पता। जितना बताया जाए सिर्फ उतना ना किया करे, अपने से मार्क्स आपने इस तरह गेन करने होते हैं कि टीचर जो है उसका जो दिल होता है वो खींचना होता है कि मेरी जो असाइनमेंट है या कॉपी है वो सबसे बेस्ट लगनी चाहिए। जिसकी जितनी असाइनमेंट के भी हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अब उसका फाइलम का लाइफ साइकिल का पूछ रहे थे मैम कौन सा बनाना है कौन सा बनाना है, जितना भी मुश्किल होता है आप उसको ज़्यादा अच्छे से बनाएंगे मुश्किल को, उसमें आपके लिए मार्क्स गेन में आसानी होगी, ठीक है। जितना आप इजी को इजीली बना सकेंगे, जब आप छोटा लेते हैं तो वो बहुत इजीली बन जाता है, जब आप मुश्किल काम लेते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप मुश्किल काम करते हैं तो उसका एक अपना मजा है और उसके ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि किस तरह से हमने मार्क्स जो है वो खींचने हैं। बाकी टीचर्स को भी आप कॉपी इस तरह से करवाएंगे, या अगर कुछ टीचर्स की रिस्ट्रिक्शन है तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा। फर्स्ट पेज पे नहीं लगाना आपने मैम ये जो यूनिवर्सिटी का लोगो जो होता है ये लेते हैं यूनिवर्सिटी का लोगो आपने फर्स्ट पेज पे नहीं लगाना, जो आपकी कॉपी होती है जहाँ बाहर जब आपने उसकी लैमिनेशन करनी है तो वहां पे आपने लगाना है, ताकि क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है और आपकी क्लास के 140 प्लस स्टूडेंट्स हैं। अब इस तरह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि कॉपीज जो है वो खोली नहीं जाती। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने बाहर ही नेम लिखे होते हैं, तो उसी को ही देखते हुए जो है वो नेक्स्ट अंदर देखा कि स्टूडेंट्स ने किस तरह का मटेरियल लिखा है। आप एक पेज खोलते हैं, 2-3 पेज खोलते हैं, उसको रीड करते हैं, फिर समझ आता है अच्छा ये स्टूडेंट का इस तरह का, इसको इस हिसाब से मार्क्स देने होते हैं। कभी भी लोगो अंदर नहीं लगाना, हमेशा बाहर लगाते हैं कॉपी का जो मेन साइड होती है वहां पे। आज का टेस्ट जो है वो आपका 1:15 बजे होगा। मैम बस एक जगह ही लगाना है कॉपी के बाहर? जी एक जगह ही लगाना है, एक ही जगह और एक ही दफा लगाना है, हर पेज पे नहीं लगाना। मैम आप टेस्ट का क्या बता रही थी? मैं टेस्ट का ये कह रही हूँ कि जो आपका जो कल का टेस्ट था वो आज होगा 1:15 बजे। सब स्टूडेंट जो है वो रेडी रहिएगा। और बाकी अगर उस पे लिंक पे हो जाता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा, अगर नहीं होता तो आपने एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज की फॉर्म में शेयर कर दूंगी, तो आपने उसके आंसर जो है वो देने होंगे। जिनका हो गया वो नहीं देंगे, ये मैंने बात पहले कह दी है। असाइनमेंट काफ़ी स्टूडेंट की मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत अच्छी भी थी और काफ़ी स्टूडेंट की गुजारे लायक भी थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की मुझे बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने लोगो भी लगाया हुआ था। और काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने कहा भी था जब आपने पीडीएफ सेंड करनी है तो अपना सीरियल नंबर और नेम उसके साथ करना है, लेकिन आप लोगों ने वैसे ही पीडीएफ सेंड की हुई थी और पीडीएफ को फिर टिक करके नीचे लगाया हुआ था ये मेरा नेम है और ये मेरा सीरियल नंबर है। जब भी किया करें टीचर कोई भी होता है तो उसको एक सिंगल मैसेज किया करें। सिंगल मैसेज किया आपने, अगर पीडीएफ है, असाइनमेंट है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर ही आपका सीरियल नाम भी हो और सीरियल नंबर और नेम दोनों हो। ड्राइंग ड्राइंग की तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे मैटर ये भी करता है कि स्टूडेंट को कितना का हाव नाव है कि किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का लेकिन मैंने नहीं भी बताया था, उन स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी का लोगो भी लगा हुआ था। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स, आई थिंक 5 भी नहीं होंगे मुश्किल से। ज्यादा देखें स्टूडेंट्स, बात सुने, इंसान को कुछ भी करना नहीं आता होता। ठीक है, कोई भी जो है वो पैदा होते ही नहीं सीखता, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में गेन करके ही सीखता है। और कोशिश, जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आपका जो है वो बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। टेस्ट आपका जो है वो 1:15 बजे शेयर होगा। यहाँ पे अभी आपकी ये मैंने अभी आपको जो प्रैक्टिकल नोटबुक्स थी वो गाइड कर दी, नेक्स्ट टेस्ट का भी बता दिया। जो कल का है वो भी आपका 1:15 बजे आपको शेयर किया जाएगा, तब आपने वो करना होगा। अभी आप नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट करना होगा वो फाइलम मोलस्क है, या मैं ऐसे करती हूँ कि आपको अभी टेस्ट शेयर कर देती हूँ, तो आपने वो सब स्टूडेंट्स ने, उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, जस्ट उन स्टूडेंट्स ने करना है। यस मैम। तो मैम जी हम फाइलम मैम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का पूरा फाइलम है, लेकिन उसका टेस्ट आपका ट्यूसडे को होगा। मंडे को आपकी प्रैक्टिकल क्लास होगी, ट्यूसडे को आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का कंप्लीट टेस्ट होगा। जी अब कौन बोल रहे थे? मैम टेस्ट गूगल फॉर्म पे होगा? जी टेस्ट गूगल फॉर्म पे ही होगा। अगर वो नहीं काम करता, किसी भी स्टूडेंट का अगर नहीं काम कर रहा होता, तो उसी में ग्रुप में मैसेज करके बताया करें,
ताकि, और अगर नहीं होता तो फिर व्हाट्सएप में ही जैसे मैसेज होता है सेम उसी तरह से शेयर किया जाएगा, उसी मैसेज में ही आपने करना होगा। सब स्टूडेंट्स ने जो अटेंडेंस होगी वो क्लास का जो ग्रुप होगा उसमें मार्क करनी होगी। ये भी आपका जस्ट 5 मिनट में ये लेक्चर एंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको दूसरा लिंक करूँगी तो उससे आपने कनेक्ट करना होगा, तो हम उससे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। मैम आप पहले टेस्ट ले लें। मैम टेस्ट ले लें पहले। जी ये आपका टेस्ट मंडे को नहीं ट्यूसडे को होगा। मंडे को आपकी पहले थ्योरी की क्लासेस होती थी, लेकिन वो आपकी बेसिकली प्रैक्टिकल की हैं। अब आपकी प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट करना है, तो मंडे को आपकी दोनों क्लासेस जो हैं वो प्रैक्टिकल्स की हुआ करेंगी, ठीक है। और जो आपका टेस्ट जो है वो ट्यूसडे को होगा, और ट्यूसडे को आपने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का सारा टेस्ट प्रिपेयर करना होगा। मैं टेस्ट ले लेती हूँ अभी आपका। मैम जी अब हम लोग फ्री हैं, हम लोग फिर डिस्कनेक्ट कर दे। बहुत जल्दी है, मैं कर लेती हूँ।